Today is the day for the 72 MPs who are retiring. वैसे हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी या गुजराती में कहते हैं आवजो। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। कि उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। घर सारा ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। कहाँ खुशियों की ये सौगात होगी, यहाँ से जाने के बाद कहाँ खुशियों की ये सौगात होगी। नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं आप सभी को जो रिटायरिंग मेंबर हैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जहां कहीं आप रहेंगे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और पताका उठाते रहेंगे। जय हिंद सर। वैसे हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म इतने समय से, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं, उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। Today is the day for the 72 MPs who are retiring. So this message from me, sir, is to those 72 MPs. I will tell my grandchildren I was in Parliament. And when I was in Parliament, they'd say, 2 former Prime Ministers used to sit here. Dr. Manmohan Singh, Mr. Devi Gowda, and Mr. Narendra Modi was Prime Minister. I will tell my grandchildren, when I was in Parliament, I saw a world boxing champion practicing fun boxing moves with 2 or 3 male MPs who got nervous seeing the boxing moves. I will tell my grandchildren, when I was in Parliament, I took a ferry car service with another MP and then realized when I got off at home, I didn't have the 10 rupees to pay for the ferry, so I borrowed the money from a party whose ideology I hated. I will tell my grandchildren, these 72 MPs will say, when I was in Parliament, they passed the farmers' bill, but today we're not going there because today is a solemn occasion. I will tell my grandchildren, when I was in Parliament, there was a central hall there
where we would sip coffee, break toast, eat toast, and also lots of gossip. I will tell my grandchildren that one sunny morning in March, can you spot me in that group photograph? And then the grandchild would say, Dada, is that you? You were so young at the time. कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपके साथ कुछ लम्हे, आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और तर्जुबे तमाम मिले। तो एक तर्जुबा अनुभव हमको मिला इतने सभी नेताओं के साथ। आज तक मानव विज्ञान ने ऐसी पद्धति विकसित नहीं की है कि किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो जाए, एक वॉइड सा रहेगा। मैं 4 वर्ष मेरे पूरे होंगे 3 अप्रैल को सर। अगर मैं सोचूं तो किससे क्या ग्रहण किया मैं गिन नहीं पाऊंगा। मैं आप सभी को जो रिटायरिंग मेंबर हैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जहां कहीं आप रहेंगे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और पताका उठाते रहेंगे। जय हिंद सर। और एक लाइन कहना चाहूंगा कि उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। घर सारा ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। मान्यवर, यहां से जाने वाले सदस्यों की, उनके योगदान की हमेशा याद आती रहेगी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मान्यवर। और आपने इस चेयर से एक दिन कहा था सर कि विविधता में एकता भारत की विशेषता। उस विशेषता का प्रतिनिधित्व यह सदन करता मान्यवर। आपसे कई बार हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे आचरण पे कई बार आपकी जो आपत्तियां होती हैं उसको गंभीरता से लेते हैं, अपने अंदर सुधार करने का प्रयास भी करते हैं मान्यवर। इसी तरीके से एक अभिभावक के तौर पे हम लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करते रहिएगा। और जो साथी आज सदन से जा रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अभी पंचायत मंत्री थे और मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। नया नया राजनीति मेरा शुरू हुआ था, मुझे ज़्यादा नियम कानून मालूम नहीं था और मैं छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंट करने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आई थी। पंचायती राज का सम्मेलन पूरे देश भर का हो रहा था। सम्मेलन के बाद उपराष्ट्रपति जी ने चाय पे बुलाया मुझे, तो मैं बोली मैं तो कांग्रेस पार्टी की हूँ, वो तो भाजपा के हैं, मैं क्यों जाऊँगी उनके घर। मुझे समझ नहीं था उस समय, मैं नहीं गई। लेकिन आज मैं उनके साथ घूमी, उनके साथ खाना खाई, ये बात अलग है। बहुत सारे अनुभव इस सदन में मुझे सुनने को देखने को मिला। यहाँ के सारे अनुभव लेके मैं बाहर जाऊंगी, जब यहाँ से जाऊंगी इस 6 साल के कार्यकाल को पूरा करके, तो उस अनुभव के भरोसे मैं बहुत कुछ मुझे बाहर मेरी जिंदगी में काम आएगा यहाँ का अनुभव। और यहाँ मैं आई हूँ एक दिन दोपहर में, मई के महीने में, अचानक हमारे CLP लीडर थे उस समय के, अभी मंत्री हैं TS सिंहदेव जी, उनका फोन आया कि छाया जी तुमको अभी फोन आएगा सोनिया जी का, आप फोन हाथ में रखना। मुझे लगा कि ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सदन की मैं सदस्य बनूंगी। लेकिन थोड़ी देर में ही सोनिया जी का फोन आया और बोले कि तुमको हम यहाँ का राज्यसभा का सदस्य बना रहे हैं। तो मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। इतना बड़ा देश का सदन है, बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न राज्यों से लोग रहते हैं। जब मैं यहाँ चुन के आई तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अपने राज्यसभा के लीडर से मिलना है। मैं मिलने भी नहीं गई गुलाम नबी आज़ाद साहब से, सोनिया जी से मिली और फिर यहाँ आई, देखी सब नए चेहरा। मैं खूब गांव से आई हूँ, मैं दिल्ली भी 1-2 बार ही आई थी, तो मुझे बहुत भय लगा। और उस समय हरि प्रसाद जी परिचित थे, तो मैं हमारे बेंच में भी बैठते थे, तो मैं बहुत कुछ शुरुआत उनसे ही सीखी कि कैसे बोलना है, कितना मिनट बोलना है, क्या क्या रूल है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखी और ये अनुभव मेरे जीवन पर्यंत रहेगा। दूसरा अनुभव मुझे
सम्मानित वेंकैया नायडू जी ने जब एक दिन शाम को फोन करके बोले कि हम विदेश यात्रा में जाएंगे, आप हमारे साथ चलोगी क्या? 1 मिनट लूंगी सर। तो मैं एकदम तैयार हो गई जाने के लिए, और 15 दिन तक 5 देश की विदेश यात्रा, पहली बार विदेश यात्रा थी। मैं तो गांव की हूँ, पहली विदेश यात्रा थी। और जैसा कि कहा कि अनुभव को लिखें, मैं अपने विदेश यात्रा के अनुभव को लिखी, एक किताब बनाई और अपने अनुभव को लिखी हूँ। यहाँ से मैं जाऊंगी तो यहाँ के जो अनुभव रहेगा उसको भी लिखूंगी। और इस 6 साल के कार्यकाल में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अच्छे और खट्टे अनुभव रहे। बहुत लोगों से मुझे सीखने को, जयराम रमेश जी से मैं सीखी कि यहाँ कैसे शुरू से लेके आखिरी तक हाउस एजेंट होते तक बैठना है, मैंने इनसे सीखा। आनंद शर्मा जी हैं, प्रसन्न आचार्य जी हैं, मनोज झा जी से तो मैं इनका YouTube में घर में जाके देखती हूँ, यहाँ सुनने के बाद कि ये कैसे बोलते हैं, क्या स्टाइल रहती है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी से सीखती हूँ। सर मुझे कुछ और कहने दीजिए। यहाँ के स्टाफ जो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, एक पैर में बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। एक अंतिम पंक्ति, कहाँ खुशियों की ये सौगात होगी, यहाँ से जाने के बाद कहाँ खुशियों की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.